नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना देश में हो रही उथल पुथल को लेकर चर्चा में रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। ये बात है साल 2014 के लोकसभा चुनाव की, जब बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वडोदरा सीट से चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामे में खुद को शादीशुदा बताकर एक बार फिर विवादों में घिर गए थे। पहली बार मोदी ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि जशोदाबेन उनकी पत्नी है। मोदी अभी तक अपनी पत्नी के बारे में जानकारी देने वाले कॉलम को खाली छोड़ देते थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं जशोदाबेन के घर वाले इस खबर को लेकर उत्साहित भी और चिंतित भी थे। जशोदाबेन के घर वाले कहते थे कि बरसों की भक्ति रंग लाई है और मोदी ने आखिरकार उनको पत्नी का दर्जा दे दिया। जब जशोदाबेन 15 साल की थी और मोदी 17 साल के थे, तब गुजरात के ऊंझा के नजदीक ब्रह्मवाड़ा गांव में उनका विवाह हुआ था। परिवार वाले कहते हैं कि मोदी की बारात 2 दिनों तक गांव में रुकी थी और शादी रीति रिवाजों के मुताबिक हुई थी, पर शादी के 3 साल के बाद दोनों अलग हो गए। इन दिनों जशोदाबेन एक रिटायर्ड स्कूल टीचर की जिंदगी बसर कर रही हैं और ऊंझा में अपने छोटे भाई अशोक के साथ रहती हैं। अशोक भाई ने बताया कि वो इन दिनों 4 धाम की यात्रा पर गई हैं। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में गुजरता है। जशोदाबेन अपने विवाहित जीवन के बारे में किसी से बात नहीं करती। अब जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी पत्नी माना है, तो मैं उनको अपना बनेवी कह सकता हूँ। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि ये जशोदाबेन की भक्ति ही है कि आज तकरीबन 50 साल बाद ये हुआ। अशोक भाई ऊंझा में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं और वो 10 साल के थे जब मोदी और उनकी बहन की शादी हुई थी। वो कहते हैं, मैं और परिवार में सभी लोग चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने, पर मैं जशोदाबेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। जशोदाबेन के छोटे भाई कमलेश मोदी मानते हैं कि उनकी बहन को औपचारिक रूप से पत्नी के तौर पर नरेंद्र मोदी के स्वीकार कर लेने के बाद वो बहुत खुशी होंगी। कमलेश भाई कहते हैं कि जशोदाबेन नरेंद्र मोदी के बारे में अखबार में और न्यूज चैनल पर रोज खबरें देखा करती है। कमलेश बताते हैं कि कितनी बार हम उसे कहते हैं कि क्यों देखती हो, पर वो हमें चुप करा देती है। आज जब मोदी ने उन्हें पत्नी माना है तो हम बहुत खुश हैं। मेरी उनसे इस बारे में बात नहीं हुई है, पर मैं मानता हूं कि वो बहुत खुश होंगी। कमलेश भाई ऊंझा से नजदीक एक ईसब गोल्फ फैक्ट्री में मजदूर हैं। उन्होंने कहा, हमें मोदी के प्रति हमेशा से गौरव रहा है कि हमारे यहाँ का कोई आज प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि वो किसे वोट देंगे, तो कमलेश भाई ने कहा कि मैं किसी को नहीं बताता। नरेंद्र मोदी का परिवार भी उनके बचाव में आगे आ गया। नरेंद्र मोदी के भाई सोमा भाई दामोदर दास मोदी का कहना है कि 40 से 50 साल पहले की घटना का मूल्यांकन मोदी की आज की प्रतिष्ठा के आधार पर करना सही नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी ने सांसारिक भोग विलास को छोड़कर गृह त्याग कर रखा है। परिवार की करबद्ध प्रार्थना है कि मोदी की आज से बचपन की 40 से 50 साल पहले की घटना का आज की उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर मूल्यांकन ना किया जाए। 40 से 50 साल पहले परिवार बहुत ही गरीब था और हम लोग रूढ़िवादी बंधनों में चलने वाली परिवार की संतान है। सोमा भाई दामोदर दास मोदी आगे कहते हैं, परिवार में शिक्षा नाम मात्र की थी। हमारे माता पिता ने छोटी उम्र में हमारे भाई का विवाह कराया। उनके लिए देश सेवा एकमात्र धर्म था। सांसारिक भोग विलास को छोड़कर गृह त्याग कर आज 40 से 45 साल भी नरेंद्र मोदी परिवार से अलिप्त हैं। जशोदाबेन के बारे में सोमा भाई ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के घर रहकर टीचर का काम करके अपनी जिंदगी गुजारी है। उधर पेंशन में जिंदगी बसर कर रही जशोदाबेन ने कभी मोदी अपनी शादी को लेकर कोई मलाल व्यक्त नहीं किया। जशोदाबेन के परिवार वाले कहते हैं कि जब भी कोई मोदी के बारे में आपत्तिजनक बोलता था तो वो उसे चुप करा देती थी। मोदी से अलग होने के बाद जशोदाबेन ने धोलका से अपनी पढ़ाई पूरी की और सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी से 2009 से 10 में सेवानिवृत्त हुई। अब वो अपना सारा वक्त भगवान की भक्ति में बिताती हैं। घर वाले कहते हैं कि जशोदाबेन स्कूल के बच्चों में लोकप्रिय थी। उनके मन में मोदी के लिए कभी कोई दुर्भावना नहीं आई, क्योंकि घर के बुजुर्ग कहते थे कि नरेंद्र मोदी को कभी शादी करनी नहीं थी, पर उनके पिताजी ने उनकी शादी करवा दी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।